नकली स्लिप दिखाकर क्रेन से उठा ले गए हाई वोल्टेज वायर। 3 आरोपी पुणे से गिरफ्तार, सभी केबल वायर जब्त। 50 सीसीटीवी और वीडियो से हुआ खुलासा। मुंबई कस्तूरबा पुलिस ने 3 ऐसे चोरों को पुणे पिंपरी चिंचवड़ से गिरफ्तार किया है जो अडानी इलेक्ट्रिसिटी को लाखों का चूना लगाकर फरार हो गए थे। चोरों ने मिलकर अडानी कंपनी के नाम का नकली स्लिप बनाकर रोड पर रखे हाई वोल्टेज वायर को मगा थाने राजेंद्र नगर से लोड करके पहले भिवंडी ले गए, फिर पुणे के एक स्क्रैप में भेज दिए थे। कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने बोरीवली से भिवंडी तक करीब 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने चोरों के पास से करीब 610 मीटर 11,000 हाई वोल्टेज के वायर को जब्त कर लिया है, जिसकी कुल कीमत 17,40,000 है। कस्तूरबा पुलिस इस पूरी वारदात में अडानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का कोई कर्मचारी शामिल है या नहीं, इसकी जांच कर रही है। दरअसल कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल आवाहड ने बताया कि 22 अप्रैल को उन्हें शिकायत मिली थी कि बोरीवली पूर्व मगा थाने राजेंद्र नगर इलाके में अडानी इलेक्ट्रिसिटी का जमीन के अंदर केबल डालने का काम चल रहा था, जिसके लिए अडानी कंपनी ने वहां 2 बड़े ड्रम्स केबल के लिए मंगाए थे, लेकिन दूसरे दिन वह केबल से लिपटा ड्रम गायब हो गया। ड्रम चोरी की शिकायत कस्तूरबा पुलिस को मिली। पुलिस ने घटनास्थल पर जांच की तो वहां एक अमरजीत नामक शख्स ने बताया कि बीती रात एक क्रेन और मालवाहक ट्रक आया था, जिसमें केबल को ट्रक में भरकर ले गए। पुलिस टीम ने पहले ट्रक और क्रेन किस रूट से आई उसके लिए सीसीटीवी की जांच से पता चला कि क्रेन चारकोप से आई थी। ट्रक वाले को भी भाड़े से बुलाया गया था। ट्रक में केबल सहित ड्रम को लोड करने वाले को भी भाड़े से बुलाया गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी ने क्रेन वाले और ट्रक वाले को बताया कि मगा थाने से 2 ड्रम उठाकर उसे भिवंडी तक छोड़ना है, जबकि ड्रम को लोड करने वाले कामगारों को एक अडानी इलेक्ट्रिसिटी नाम से एक माल लोडिंग स्लिप दी थी, जिसको दिखाने के बाद कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये अडानी कंपनी की स्लिप किसने बनाकर कहां से बनाकर दी, इसकी जानकारी अब तक चल रही है। पुलिस को जांच में पता चला कि चोरों ने ड्रम को ट्रक में डालकर कल्याण सील फाटा लेकर गए, जहां से वे माल को पुणे ले जाने की फिराक में थे, जबकि क्रेन वाले को शक हुआ तो उसने केवल ड्रम लोडिंग का वीडियो बना लिया था, जिसके आधार पर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों में इस्माइल असीम चौधरी उम्र 22 वर्ष पिंपरी चिंचवड़ पुणे का रहने वाला है। अब्दुल माबूद शरीफुल्ला चौधरी उम्र 59 वर्ष अलमास कॉलोनी कौसा मुंब्रा के रहने वाला है, जबकि सोजफ मोबिन अब्दुल उम्र 30 वर्ष आलंदी रोड रूपी नगर पुणे का रहने वाला है। यह सब स्क्रैप का काम करने वाले हैं। ऐसे ही रास्ते से केवल चोरी कर उसके अंदर से पीतल तांबा निकाल कर बेचने का काम करते हैं। पुलिस इस मामले में अडानी इलेक्ट्रिसिटी के नाम का स्लिप कौन बनाकर दिया था और कौन वारदात में शामिल है, इसकी जांच कर रही है। बरोबर आहे। कस्तूरबा पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत मागाठणे डेपोच्या जवळ इलेक्ट्रिसिटीच्या अदानी इलेक्ट्रिसिटीच्या 2 ड्रम्स म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 17,60,000च्या 2 ड्रम्स केबल्स तिकडून चोरीला गेल्या होत्या। आम्ही CCTVच्या आधारे त्या केबल्स कुठे चोरीला गेल्या याचा मार्ग काढला। एका JCPवरून टेम्पोवरून दुसरा टेम्पो आणि नंतर गोडाऊन असा आम्ही मार्गक्रम तांत्रिक पद्धतीने तपास करून तो घेतलेला आहे। ज्या गोडाऊनमध्ये माल ठेवलेला होता त्या गोडाऊनमध्ये माल ठेवताना ज्या पावत्या तिकडे देण्यात आल्या त्या डुप्लिकेट बनवून देण्यात आल्या होत्या। ह्या आम्ही त्या गोडाऊन मालकाला विचारल्यावर त्याने त्या पावत्या दाखवल्या। त्याची छानबीन केल्यावर आमच्या लक्षात आले की ह्या डुप्लिकेट पावत्या आहे, फर्जी बनवलेल्या आहे। तर आरोपी अशाच प्रकारचे उद्योग करत असतात। जो गोडाऊनवाला होता त्याने स्लिप बघितली, परंतु ती ओरिजिनल आहे की डुप्लिकेट आहे याची शहानिशा केली नाही, म्हणून आम्ही त्याला पण ताब्यात घेतलं होतं। ज्याने ॲक्च्युअली ती स्लिप डुप्लिकेट बनवली त्यालाही आम्ही ताब्यात घेतलं आणि ज्याने ह्या क्रेन लावून टेम्पोत भरल्या त्यालाही आम्ही ताब्यात घेतलं। तीनही आरोपींनी पैशाच्या मोहापायी ही चोरी केली होती। मुद्देमालची किंमत काय होती? संपूर्ण मुद्देमाल आम्ही 100% रिकवर केला आहे। संपूर्ण मुद्देमाल 17,60,000 रुपये किमतीचा होता। कदाचित त्याच्यामध्ये कोणाचा हात असू शकतो, यासाठी खोलवर आम्ही छानबीन चालू आहे आणि या कामासाठी आम्हाला आमचे ACP पिंगळे साहेब, DCP श्रीमती स्मिता पाटील मॅडम यांचं अनमोल मार्गदर्शन होत आहे आणि अशाच प्रकारचे अनेक गुन्हे आमच्या पथकाने ओपन केले आहे। यातही आम्हाला पूर्ण यश मिळालेलं आहे। उर्वरित तपाससुद्धा आम्ही करत आहोत। घाट में अडानी का केबल चोरी होने का मामला सामने आया, जिसमें ये खास जानकारी है कि अडानी के इलेक्ट्रिसिटी नाम का बोगस स्लिप बनाकर यह पूरा जो माल की डिलीवरी दी गई है, क्या है पूरा मामला? कस्तूरबा पुलिस थाने अंतर्गत मागाठने डेपो के बाजू में HT11 KB का 2 ड्रम
चोरी हो गया ऐसा कंप्लेंट आया। मिस्टर संजीव कुमार शर्मा पुलिस स्टेशन आए, उन्होंने बोला ऐसे 2 ड्रम सर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आसपास भी ढूंढे हमने। तो हमारे डिटेक्शन ऑफिसर्स और बाकी डे पीआई वगैरह वहाँ पहुँचे और पहला तो सीसीटीवी देखा। सीसीटीवी में कुछ मिल नहीं रहा था, केवल एक जेसीपी मिला और जेसीपी से एक सुराग लेके हमने फिर आगे फिर मालशेज घाट तक वो गए, मालशेज घाट से वो पुना तक गए और फिर पुना से वो बंडल हमने हासिल किए। मीनवाइल वो गोडाउन में जहाँ रखे थे उनको पूछा गया कि आपने बिना इंफॉर्मेशन, बिना परमिशन ये बंडल यहाँ रखे कैसे? तो उन्होंने बोला कि मैं बिना इंफॉर्मेशन ये बंडल नहीं रखता हूँ। उन्होंने मुझे स्लिप दिखाया, बिल दिखाया, उसके बाद ही मैंने यहाँ रखा है। वो बिल की हमने छानबीन की तो वो बिल ही डुप्लीकेट बनाया था। फिर हमने एक एक करके, एक पुना से और 2 मुमरा से 3 आरोपी को हमने उस मामले में अरेस्ट किया। अदानी इलेक्ट्रिसिटी का हेवी केबल्स है वो 2 ड्रम, उसकी लगभग प्राइस अप्रोक्सीमेटली 17,60,000 बड़ी कीमत है और दोनों के दोनों बंडल हमने पुना से हासिल किए, 100% प्रॉपर्टी रिकवर किए। हमें भी थोड़ा ताजुब हुआ कि ये डायरेक्ट कहाँ से क्रेन लगा के कैसा माल उठा सकते हैं। तो बहुत छानबीन करने के पास उनके पास दूसरा तो कोई सुराग मिला नहीं। अभी हम अदानी के जो कर्मचारी हैं उनकी भी छानबीन कर रहे हैं और उनकी छानबीन करने से, क्योंकि कोई आके कोई स्पेसिफिक माल उठाता है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ कहानी होनी चाहिए, इसकी भी छानबीन चालू है। विरार पुलिस ने मोहम्मद मुस्तफा नाम के एक आरोपी को नाला सोपारा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मोहम्मद भोले भाले नागरिकों को उनकी कमर्शियल गाड़ी बड़ी कंपनियों और मॉल में भाड़े से लगाकर देने का झांसा देकर उसकी गाड़ी अपने तामे पर लेटा। उसके बाद से 2-3 महीने तक गाड़ी मालिक को भाड़ा देता, उसके बाद भाड़ा देना बंद कर देता। पालघर के रहने वाले सुधीर चिमाजी सोनावड़े की शिकायत के बाद विरार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 427 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। एक गुन्हा दाखल झालेला होता, त्यामध्ये जो फिर्यादी आहे त्या फिर्यादींकडून आरोपी जो आहे, आरोपीचं नाव यामध्ये मोहम्मद मुस्तफा आहे, तो नालासोपाराचा राहणारा आहे आणि त्यांनी जो आहे तो अशा बऱ्याचशा लोकांकडून जे आहे ते गाड्या भाडे तत्वावरती घेतलेल्या होत्या आणि तो फिर्यादींना सांगायचा की मी तुम्हाला महिन्याला 50,000 60,000 रुपये जे काय आहे ते भाडं देईल आणि गाडी तुमची माझ्याकडे चालवायला, असं म्हणून सांगून जायचा। सुरुवातीला 1 ते 2 महिन्याचं साधारणतः भाडं द्यायचं, त्यानंतर भाडं देत नव्हता आणि कुठल्याही प्रकारची त्यांची जी गाडी आहे ती त्यांना परत करत नव्हते। बरेचसे लोक जे आहेत ते कंटाळलेले होते, त्यांना गाडी, मग काही लोकांची गाडी परत द्यायचा आणि भाडं परत देत नव्हता। म्हणजे तो जो कालावधी आहे त्यातलं भाड्याचे पैसे स्वतःकडे तो ठेवून घ्यायचा आणि असं स्वतःचा फायदा करून घेत होता आणि लोकांचं त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं। आमच्याकडे बरेचसे तक्रारदार आलेले होते, त्यानुसार आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि आरोपीला अटक करून काल आम्ही 3 गाड्या त्याच्या रिकव्हर केलेल्या आहेत। अजून सुद्धा काही गाड्या ज्या आहेत त्याच्याकडून रिकव्हर होती। सर, या नेमकी ही वाहनं कुठली होती? कुठल्याही प्रकारची वाहनं होती, काही लोकांकडून आयुष्य टेम्पो सुद्धा घेतला होता असं आम्हाला माहिती मिळते अद्यापर्यंत। त्या गुन्ह्याचा तपास चालू आहे, तपासामध्ये पुणे आणखी निष्पन्न होईल। सर, अनेकांना फसवल्याचा प्रकार कळतोय, लोकांना काय आव्हान असणार? लोकांना आव्हान हे असेल की तुमच्याकडे असे काही लोक येतात की ज्यांची कुठल्याही प्रकारची माहिती आपण न घेता त्यांना तुमचं वाहन जे आहे ते वाहन मोठ्या प्रमाणात तुम्ही जे त्याला चालवायला देता, भाड्याने देता, तर तो जो ज्यांना तुम्ही भाड्याने वाहन देत आहात तो व्यक्ती खात्रीलायक आहे का, त्याचं ऑफिस आहे का, त्याला परवाना आहे का, याबद्दलची खात्री करून तुमचं वाहन जे आहे ते त्यांच्याकडे सुपूर्द करा। सर, अनेक जण आहेत ते फसवणूक होईनी पोलिसांपर्यंत पोहोचलेले नाहीयेत, अशांना काय सांगता? त्यांनी कधी यावं पोलीस स्टेशनला, आम्ही रेडी आहोत तक्रार घेण्यासाठी। पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक FIR दाखिल हुआ था, उसमें जो है कंप्लेनेंट थे, उन्होंने, उनका कहना ऐसा था कि उन्होंने उनकी जो गाड़ी थी वो चलाने के लिए आरोपी मोहम्मद मुस्तफा नालासोपारा का रहने वाला है उसको दिया था। उसके बाद जो आरोपी है उसने 1-2 महीने तक उनको किराया दिया और उसके बाद ना तो उनको किराया दिया और ना ही गाड़ी वापस दे दिया। इसी मुताबिक उन्होंने FIR दाखिल किया था। जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो और भी कुछ लोग मिले थे जिनकी यही आरोपी ने गाड़ियां लिया था किराए पर, और उनको ना तो किराया देता था और ना गाड़ियां देता था। कुछ लोगों को 1-2 महीने का किराया देता था, बस बाकी होता था। इसलिए हमने उसको अरेस्ट किया है अभी, और 2-3 गाड़ियां भी, हमने 3 गाड़ियां अभी हमने रिकवर किया है और गाड़ियां भी रिकवर होने के ज़्यादा चांसेस है। सर, उनसे क्या कहेंगे जो इस तरीके के रैकेट में फंसे हुए हैं गाड़ी मालिक? गाड़ी मालिक फंसे हैं, अगर मुझे ही आरोपी के बारे में उनका कहना है, हमारे इलाके का कहना है, अगर वो ऑफेंस होता है तो हमारे पास आइए, हम उनका FIR दाखिल कर लेंगे। ये किस तरीके का अपराध है सर? मतलब इसमें धोखाधड़ी या किस तरीके के सेक्शन? धोखाधड़ी का आरोप है,
चीटिंग का वो केस होता है इसमें। सर ये गाड़ियाँ लेके क्या करता था? ये गाड़ियां लेकर के आगे को भी किसी को भाड़े पर देता था, कुछ 4-5 महीने चलाता था, उनको भाड़ा नहीं देता था, फिर किसी को कभी कभी गाड़ी देता था वापस, तो 4-5 महीने का भाड़ा तो इसको मिलता था। लोग परेशान होकर के छोड़ देते थे भाड़ा, अपना गाड़ी तो लेके जाते थे, मगर इसको तो उसमें मुनाफा ही होता था। आरोपी को सर कहाँ से अरेस्ट किया है? नहीं, उसको तो हमने अभी नालासोपारा एरिया से अरेस्ट किया है, इधर अपने वसई विरार से ही, और बाकी इन्वेस्टिगेशन में हमारे ऑफिसर कर रहे हैं। सर अकेला है या इसके साथ और भी लोग? नहीं, वो अभी इन्वेस्टिगेशन, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम वो इन्वेस्टिगेशन में पता सर चलेगा। क्या ऐशो आराम के लिए ये ऐसे धोखाधड़ी? नहीं, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसमें सब कुछ पता चलेगा।